नमस्कार दोस्तों। एक बात आपने जरूर गौर की होगी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर पैरालिसिस की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, तब डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप 30 मिनट तक जो है वो रोज वॉक कीजिए। अगर हो सके, अगर हम युवा हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा रनिंग करने की कोशिश कीजिए, अगर आपकी बॉडी उसको मेंटेन कर सकती है या फिर आप रनिंग कर सकते हैं। अब ऐसा डॉक्टर बोलते क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल में ये ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, इसका रीजन ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम रोज 30 मिनट भी वॉक करते हैं तो हार्ट के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, इसके बारे में ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कंसेप्ट को समझिए। देखिए, अगर हम बात करें तो दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। एक वीएलडीएल भी होता है पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। दो ही होते हैं। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ना, इसको बोला जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसको जो है वो हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और ये जो एलडीएल है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, वीएलडीएल है, ये सब मिला के जब ये बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो हार्ट की आर्टरीज होती है यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और हार्ट के आर्टरीज में जो है वो ब्लॉकेज बनाना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये ब्लॉकेज बढ़ता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये ब्लड सप्लाई जो हार्ट को मिल नहीं पाता और उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। अगर ये ब्रेन के आर्टरीज में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक आता है, यानी जो पैरालिसिस वगैरह है, लकवा मार देता है। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो हमें देखने को मिलती है। पर भगवान ने हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाए हैं, नेचुरल मैकेनिज्म, जो अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज के अंदर ये ब्लॉकेज जो है वो अगर बनते भी है तो इसको साफ करने का भी एक मैकेनिज्म है। और वो साफ करने के लिए, जैसे देखिए, अगर हमारे रास्ते गंदे हो जाते हैं तो कोई ना कोई होता है कि उसको साफ भी करता है, यानी वो साफ करने का भी काम करता है। उसी प्रकार ये जो ब्लॉकेज है इसको साफ करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। जब हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो 40 डेसीमीटर जो है ये 40 की रेंज पे, जो 40 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 40 से ज्यादा है अगर ये 40 से ज्यादा है तो होता क्या है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर आपका 40 एमजी पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो ये क्या करता है, ये इसका काम क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये जब आपके यहां से गुजरेगा तो ये जो एचडीएल और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की वजह से जो ब्लॉकेज बना है इसको जो है वो साथ लेगा और ये यहां से चला जाएगा। यानी ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके अंदर जो ब्लॉकेज बन रही है, ये जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, इसको लेके ये लीवर की तरफ जो है वो भेज देगा और लीवर जो है वो इसको फिर बॉडी से एलिमिनेट कर देगा, बाहर कर देगा। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है कि जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड जो आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो रहा है उसको साफ करना। उसको साफ करने के लिए ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी लेवल आपके बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। अगर इसकी लेवल अच्छी है और आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी रहा है तो ये एचडीएल इसको रिमूव करता जाएगा और आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बनेगी नहीं। अगर आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बनेंगे नहीं तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा या फिर जो ब्रेन स्ट्रोक है वो नहीं आएगा। तो ये सब अब बात करेंगे। तो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है, तो इसका सबसे बढ़िया और आसान तरीका इसको बढ़ाने का, कुछ डाइट में भी हम ले सकते हैं पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम वॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप रोज 30 से 45 मिनट्स अगर तेजी से वॉकिंग कर, देखिए वॉकिंग भी करना है तो तेजी से वॉकिंग करना है, जब आपको पसीना पसीना हो जाए इस तरह से। अगर हम 30 से 45 मिनट वॉकिंग करते हैं तेज गति से, जिससे आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, तो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज होने के लिए मदद होती है। और ये जब इंक्रीज होता है तो ये जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल, ये जो डिपॉजिट हो रहा है, ये पूरी तरीके से साफ होगा। और ये अगर साफ होगा तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 30 मिनट रोज वॉक कीजिए। तो